हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इन्वेस्ट सिंपली पर। मैंने देखा है लोगों को इस प्रकार बात करते कि यह स्टॉक तो 10 रुपये का है, अरे बहुत सस्ता है, चलो ले लेना चाहिए। और यह स्टॉक 1000 रुपये का है, अरे ये तो बहुत महंगा है, इसको कैसे ले सकते हैं। किसी भी स्टॉक को इस तरीके से महंगा सस्ता कहा जाना सही नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है 10 रुपये का स्टॉक भी महंगा हो और यह भी हो सकता है कि 1000 रुपये का स्टॉक भी सस्ता हो। इसकी सही कीमत का मूल्यांकन करने के लिए जिस रेशियो का प्रयोग किया जाता है उसे पी रेशियो बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस में जब हम अर्निंग पर शेयर का भाग देंगे तो हमें प्राइस अर्निंग रेशियो प्राप्त होगा, जिसे शॉर्ट में CMP भाग EPS भी लिखते हैं। यह रेशियो हमें स्टॉक की सही मूल्य, सही कीमत का पता लगाने में हमारी मदद करता है। अब आप पूछेंगे ये EPS किस प्रकार पता चलेगा, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब हम कंपनी की टोटल अर्निंग में उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग देते हैं तो हमें EPS अर्निंग पर शेयर का पता चलता है। जब हम किसी कंपनी के PE रेशियो की तुलना उस कंपनी के सेक्टर के PE से करते हैं या उस सेक्टर के अन्य कंपनी के PE से तुलना करते हैं तो हमें कीमत का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। एक बात और कि यह PE रेशियो बदलता रहता है, यह एक निश्चित संख्या नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी का PE रेशियो आज 15 है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा 15 रहेगा। कंपनी के रिजल्ट, मार्केट में CMP, करंट मार्केट प्राइस के अनुसार यह रेशियो घटता बढ़ता रहता है। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो शेयर की मांग बढ़ती है, इससे उसका PE रेशियो बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब कंपनी के लॉस होता है या वो लगातार कंपनी प्रॉफिट भी घटाकर दिखाती रहती है तो भी उसका PE गिर जाता है। चलिए इस बात को हम दूसरे शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप AB कंपनी का शेयर 140 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदते हैं, जो 7 रुपये प्रति वर्ष कमा रहा है, यानी कि EPS 7 रुपये है, अर्निंग पर शेयर 7 रुपये। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। अब हम इसका PE रेशियो देखते हैं, जिसका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CMP भाग EPS। CMP इस केस में 140 है और अर्निंग पर शेयर 7 है। जब हम 140 में 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 20 रुपये। तो यानी कि हम 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार हैं। जब PE रेशियो कम होता है तो हम कहते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, लेकिन PE रेशियो जब ज़्यादा होता है तब हम उसे ओवर वैल्यू कहते हैं। लेकिन कभी स्टॉक का PE रेशियो इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि कंपनी अच्छी होती है और उसके भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं भी अच्छी होती हैं, जैसे कि एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। साथ में ये भी समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि PE रेशियो किसी कंपनी का कम है तो क्या वह शेयर खरीद लेना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कंपनी पर भारी कर्जा हो, भविष्य में ग्रोथ की संभावना न हो या कंपनी दिवालिया होने वाली हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसका PE रेशियो कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि PE रेशियो कम है तो वो शेयर खरीदा जाएगा। किसी शेयर को खरीदने से पहले और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसे हमें ध्यान देना आवश्यक होता है। शेयर की कीमत का पता लगाने में PE रेशियो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, पर यहाँ यह केवल एकमात्र आधार नहीं हो सकता। केवल PE रेशियो के आधार पर लिया गया फैसला गलत होने की संभावना है। धन्यवाद सुनने के लिए, समय देने के लिए।